बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस डिजीज़ पे हमने बात करनी है वो निमोनिया। निमोनिया बेसिकली न्यूमो जहाँ पे भी टर्म आती है उसका मतलब होता है लंग्स, फेफड़े। तो फेफड़ों की एक बीमारी है जिसको निमोनिया कहते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से होती है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया जिसकी वजह से ही बीमारी होती है। बेसिकली जब लंग्स पे अटैक करता है तो लंग्स के एयर सैक्स एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड जब भर जाता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन लंग्स के अंदर सब फैलता जाता है और उसको हम निमोनिया कहते हैं। निमोनिया की अलामात के अंदर एक तो हाई ग्रेड फीवर, इसका फीवर 104-5 तक भी हो सकता है। पेशेंट को खांसी, रैटलिंग इन चेस्ट, खांसी के साथ रेशा स्पूटम का आना, उसके साथ ब्लड का आना, बाज़ दफ़ा लंग्स में पेन, चेस्ट के अंदर इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर जो रिब्स पसली हैं, पसलियों के अंदर जो मसल्स होते हैं उसके अंदर पेन, साथ में पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग, मतली कै की तकलीफ़, उसके अलावा उल्टी, साथ में भूख का ना लगना। ये तमाम वो जनरल सिम्टम्स हैं। डिस्नोइया, सांस का मुश्किल से आना, ये तमाम जो हैं उसके जनरल सिम्टम है। इसके लिए जो कंफर्म करने के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं उसके अंदर हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, सिटी स्कैन करवाते हैं, स्पूटम टेस्ट होता है उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ का कंफर्म करने के लिए। ये वो जनरल टेस्ट हैं जो निमोनिया के लिए करवाए जाते हैं। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिस तरह प्रीवियस भी वीडियोस के अंदर बताया कि होम्योपैथिक के अंदर स्पेसिफिकेशन नहीं होती, रेमेडी कोई स्पेसिफिक नहीं होती। हम अलामात की बुनियाद पर पेशेंट का इलाज करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे। फिर भी निमोनिया के हवाले से हमारी कुछ इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो हैं उनका यहाँ पे जिक्र करेंगे। उसमें सबसे पहले जो एक प्रिवेंटिव रेमेडी है, हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे, निमोनिया से बचाव के तौर पे भी ये दवा इस्तेमाल होती है और निमोनिया के इलाज के लिए भी वेरेट्रम वाइड। वेरेट्रम वाइड एक ऐसी हमारी रेमेडी है जिसके मतलब डॉक्टर विलियम बॉरेक लिखते हैं कि ये जो इम्यूनिटी है स्पेशली लंग्स के हवाले से इम्यूनिटी को रेज करती है और निमोनिया के अटैक से बचाती है पेशेंट को। और ड्यूरिंग डिजीज़ इसकी स्पेसिफिक सिम्टम है न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के ऊपर ये रेमेडी एक्शन करती है। पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग, मतली कै की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा हाई ग्रेड फीवर, पेन, प्लस उसके अलावा एक इसकी स्पेसिफिक सिम्टम है कि इसके पेशेंट की जो ज़ुबान होती है वो दरमियान से, मिडल से जो है वो लाल होगी, साइडों से वाइट हो सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है, लेकिन मिड में एक स्पेसिफिक पैच लाल रंग का होगा। तो वेरेट्रम वाइड वहाँ पर एक बड़ी दवाई है। नोज़ॉड्स में अगर हम आते हैं, नोज़ॉड जो बीमार टिश्यूज से अद्वियात तैयार की जाती हैं तो उसमें निमोनिया के लिए स्पेसिफिक न्यूमोकॉक्सिन एक होम्योपैथिक के अंदर नोज़ॉड पाया जाता है। उसके अलावा ट्यूबरकुलिनम और बैसिलिनम, ये दो नोज़ॉड्स हैं जो जनरली रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन रखते हैं, बहुत अच्छा असर रखते हैं ये दोनों नोज़ॉड। इनके मतलब जो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन जो कि फाउंडर ऑफ होम्योपैथिक है, उनका स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है कि ये इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर और 6x से 30x के दौरान, जो कि आजकल तो जनरली इसकी हाई डोजेज इस्तेमाल की जाती हैं, इसे एज आ इंटरकरेंट रेमेडी यूज़ करवाया जाए। और स्पेशली जब पेशेंट को निमोनिया के साथ टाइफाइड की कंप्लेंट भी आ रही हो, नोज़ॉड है इसकी बार बार रेपिटेशन नहीं की जाती, वो मुस्तनद होम्योपैथी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसकी रेपिटेशन करेगा। इसके अलावा एक और बड़ी दवाई है जिसे डॉक्टर नैश ने रिकमेंड किया है कि जब निमोनिया और साथ में टाइफाइड हो तो हायोसाइमस वो दवा है कि निमोनिया के साथ टाइफाइड की कंप्लेंट आ रही हो तो वहाँ पे एक बड़ी दवा के तौर पर जो है हायोसाइमस हमारी एक दवा है। निमोनिया अगर बाइलियस निमोनिया हो तो बाइलियस निमोनिया के हवाले से होम्योपैथिक के अंदर एक बहुत बड़ी दवा है चैलिडोनियम। इसके अंदर बाइलियस निमोनिया बेसिकली ये होता है कि जब लिवर और स्टमक भी साथ में इन्वॉल्व हों पेशेंट के, और चैलिडोनियम की स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो, उसको राइट स्कैपुला दाएं कंधे के जोड़ के नीचे दर्द महसूस हो, साथ में बाइलियसनेस पाई जा रही हो, तो वहाँ पे चैलिडोनियम एक बड़ी दवा के तौर पे होता है। एक्यूट निमोनिया के हवाले से होम्योपैथी में जो फर्स्ट रेमेडी आती है उसे हम एकोनाइट कहते हैं। एक्यूट रेमेडी भी है। ठंड लगने से पेशेंट को खुश्क खांसी बहुत ज़्यादा होती है, दर्द होता है, फीवर तेज़ होता है, पेशेंट के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ पेशेंट्स में मौत का खौफ भी इवन उन्हें होता है कि हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेज के ऊपर जब खुश्क खांसी हो तो वहाँ पर एकोनाइट एक बड़ी दवाई है।
और अगर इसी के अंदर म्यूकस मौजूद हो, रेशा मौजूद हो, छाती में खड़खड़ की आवाज़ आ रही हो, स्पेशली बच्चों में नाक के नथने पंखे की तरह चल रहे हो, जो हम जनरली देखते हैं सांस मुश्किल से आ रहा हो तो नाक के जो नॉस्ट्रल्स हैं वो तेज़ तेज़ चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर एंटीमोनियम टार्ट एक बहुत बड़ी दवा के तौर पे आती है। ये एक्यूट फॉर्म के अंदर है। और इसी तरह फेरमफॉस हमारे पास एक बड़ी पहली फर्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी रेमेडी होम्योपैथी में कहते हैं। हाई ग्रेड फीवर होता है। जिस तरह एकोनाइट के अंदर खुश्क खांसी होती है, इसमें म्यूकस के साथ खांसी, साथ में ब्लड एक्सपेक्टोरेशंस होती हैं, पेशेंट्स को फ्रेश रेड ब्लड होता है, तो वहाँ पे फेरमफॉस हमारे पास एक बड़ी दवा के तौर पे है। उसके बाद हमारे पास आयोडम एक बड़ी दवा है। ये जब पहली स्टेज से पेशेंट आगे जा रहा हो, सेकंड स्टेज हो निमोनिया की, हेपेटाइजेशन स्टार्ट हो रही हो, हेपेटाइजेशन बेसिकली के लंग्स का जो कलर होता है वो फेयर पिंक होता है, वो जब कन्वर्ट हो रहा हो डार्क कलर की तरफ से, इस प्रोसीजर को हेपेटाइजेशन कहते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अंदर पेशेंट एमेसिएटेड हो, जो स्पेसिफिक सिम्टम आयोडीन के पेशेंट की, कि आयोडम का पेशेंट खाने पीने के बावजूद सूखता जाता है, दुबला पतला होता है, तो वहाँ पर जो है डॉक्टर कॉफ का एक सीनियर होम्योपैथ गुजरे हैं, उन्होंने इसे 1x से 2x में हर 2 घंटे के बाद रिपीट करने के लिए एक इफेक्टिव रेमेडी के तौर पर आयोडम को मेंशन किया है। उसके अलावा ब्रायोनिया भी हमारे इनिशियल स्टेज के ऊपर, जब खुश्क खांसी हो, ब्रायोनिया के पेशेंट को थोड़ी सी मूवमेंट करने से भी पेन स्वेयर होता है, और मुतासरा साइड पे, जिस साइड पे पेन ज़्यादा है उस साइड पे लेटने से उसको रिलीफ मिलता है। खुश्क खांसी होती है, इसके पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा होता है, प्यास इसकी स्पेसिफिक है कि इसके पेशेंट को बहुत शदीद प्यास होती है और वो पूरा गिलास पानी का उठा के पी जाता है, लेकिन ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी का। और ब्रायोनिया का जो है फॉलोअप जो इसको देती है, जो इसकी हमारे पास क्रॉनिक रेमेडी है, वो फास्फोरस है। फास्फोरस में ये होता है कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर है, इसके अंदर पेशेंट को साथ में ब्लड भी आ रहा होता है, हेपेटाइजेशन भी स्टार्ट हुई होती है, और इसके पास पेशेंट को ठंडे पानी की प्यास होती है। ठंडा पानी भी इवन जब स्टमक में जाता है वो गर्म होता है तो उसको वॉमिटिंग हो जाती है, तो वो वॉमिटिंग नाजिया भी इसके साथ पाया जाता है। साथ में येलोविश म्यूकस के साथ इसको पीले रेशे के साथ ब्लड आ रहा होता है। ये स्पेसिफिकेशन है हमारे पास फास्फोरस की। फिर हमारे पास कुछ राइट और लेफ्ट साइडेड रेमेडीज होती हैं, तो स्पेशली अगर राइट लंग ज़्यादा इफेक्टिव हो तो वहाँ पे हमारे पास सैंगुनेरिया दवाई है। लेफ्ट लंग अगर पेशेंट का इफेक्टिव हो तो वहाँ पर स्पाइजेलिया एक बड़ी दवा है। इसी तरह सशलर के बायोकेमिक साल्ट, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है होम्योपैथिक प्रैक्टिस के अंदर। तो वहाँ पर जो इनिशियल स्टेज का, फर्स्ट स्टेज का नमूनिया होता है, वहाँ पर काली म्योर के पेशेंट की ज़ुबान सफ़ेद होती है। काली म्योर के साथ फेरमफॉस को डॉक्टर सशलर ने रिकमेंड किया इनिशियल स्टेज ऑफ नमूनिया में, जिसके साथ ये हाई ग्रेड फीवर हो, रैटलिंग कफ, ये सिम्टम्स तो ऑब्वियसली नमूनिया में मौजूद होंगी। तो वो वाइट टंग के साथ इनिशियल स्टेज के ऊपर काली म्योर फेरमफॉस के साथ बहुत अच्छा काम करती है। और अगर यही क्रॉनिक में चला जाए, हेपेटाइजेशन सेकंड स्टेज आ जाए, तो वहाँ पर काली सल्फ बायोकेमिक साल्ट है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नमूनिया के अंदर। इसी तरह लाइकोपोडियम हमारी एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। इसके अंदर भी पेशेंट वो जो नॉस्ट्रल हैं पंखे की तरह चल रहे होते हैं, और पेशेंट जब नमूनिया के साथ टीबी की तरफ जा रहा हो, फर्स्ट स्टेज ऑफ टीबी की तरफ जा रहा हो, और शाम को 4 से 8 बजे के दौरान उसकी सिम्टम्स बढ़ रही हों, जीआईटी के इश्यूज उस पेशेंट को आ रहे हों, तो वहाँ पर लाइकोपोडियम हमारे पास एक बड़ी दवा है। इसके अलावा भी होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर बहुत सी अद्वियात हैं। सल्फर, काली बाइक्रोम है, काली कार्ब है, हेपार सल्फ, स्पेशली सपरेशंस, पस फॉर्मेशन जहाँ पर हों। तो होम्योपैथिक में जिस तरह पहले भी आपको बताया, अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उसी के मुताबिक इलाज होता है। तो आपकी दवा आपके करीबी मुस्तनद होम्योपैथ ने मुंतखब करनी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.